नमस्कार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई समेत पूरे देश में ये कह सकते हैं कि आस्था का पर्व, उल्लास का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और अगले 10 दिनों तक हम रौनक देखेंगे। मुंबई में तो खैर गली गली में पर्व मनाया जाता है और अलग ही रौनक होती है, लेकिन गणपति आपके लिए भी समृद्धि लेकर आए, आपके पोर्टफोलियो में पूरे साल धन की वर्षा हो। लेकिन पोर्टफोलियो में धन बरसाने वाले शेयरों का चुनाव कैसे करें, किन शेयरों को पोर्टफोलियो में रखें जो हर मुश्किल में आपके पोर्टफोलियो के विघ्नों से दूर करेंगे। इसी मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं यह खास शो बाजार के विनायक। तो बाजार के विनायक के जरिए हम बाजार के नायकों की भी तलाश करेंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको वैसे चुने हुए शेयर बताएंगे जिसमें निवेश करके आप भी अपने पोर्टफोलियो को समृद्ध बना पाएंगे। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बाजार के विनायक और गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल की गौरांग शाह और शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। गौरांग जी और शर्मिला जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। गौरांग सर, किसी भी हम शुभ काम की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री गणेश को पहले हम निमंत्रण देते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम ऐसी शुरुआत भी कर रहे हैं। आपसे सर जरा ये जानना चाहेंगे, शेयर तो हम खैर लेंगे ही आपसे और उनके टारगेट स्टॉप लॉसेस भी समझेंगे, लेकिन जरा ये बताइए सर कि गणपति बप्पा से आपकी मनोकामना क्या है इस बार की, क्या मांग के आप चल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, शर्मिला जी को, आपको, आपकी टीम ईटी नाउ स्वदेश को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना है विघ्नहर्ता से कि सभी प्रकार की विघ्न से आप लोग दूर रहें, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद आप पर निरंतर बरसाए रखें। तो देखिए, अब क्या मांगे, हम तो यही है कि बस याद करते हैं बप्पा को और बाकी अन्य देवी देवताओं को, और सभी लोगों के लिए अच्छी सेहत और अच्छी जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। और निर्भर तो उनके ऊपर है, वो कितना देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। बस एक ही चीज है कि आपको हमेशा पहले तो आपके माता पिता को याद करें, और उसके बाद जो भी देवी देवताओं के ऊपर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, या आप जिसे मानते हैं, कम से कम सुबह एक बार और रात को नींद से पहले इनका धन्यवाद करें और इनका आशीर्वाद मांगे। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। निवेशकों पर भी बप्पा का आशीर्वाद बिल्कुल बना हुआ। देखिए, हमने रिकॉर्ड ऊंचाई हाल ही में बनाई है और मोमेंटम स्ट्रांग है। 1-2 दिन की हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बाजार में धन तो खूब बरसे हैं और बप्पा का आशीर्वाद मिला है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आगे भी भगवान गणेश आपके पोर्टफोलियो में समृद्धि की बारिश करते रहेंगे और आप यूं ही धनवान होते रहेंगे। और आज हम जो शेयर चुनकर लाए हैं उससे आप हम ये कह सकते हैं कि आप निवेश का श्री गणेश भी कर सकते हैं। ये शेयर आपको मुनाफे का मोदक जरूर खिलाएंगे, ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं। और एक से बढ़ के चुनिंदा शेयर ही होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं होगी, लेकिन जो शेयर होंगे वो फंडामेंटली पक्के होंगे, उनके बिजनेस में दम होगा, उनके प्रमोटर को लेकर कोई शक, कोई सवाल नहीं होगा और उनका विजन भी आगे को लेकर क्लियर होगा। ऐसे कुछ शेयर हम छांट के लेकर आए हैं जिस पर आपको बप्पा का आशीर्वाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको मिले आगे चल के आपके पोर्टफोलियो में। गौरांग सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपका पहला शेयर सर, बताइए क्या चुना है आपने इस खास मौके पर, इस शुभ मौके पर? आज जो भी शेयर के बारे में चर्चा करेंगे अभिषेक, हमने ये प्रयास किया है कि पहले तो कंपनी के मूल्यांकन को लेकर के ज्यादा ऊपर के तरफ के मूल्यांकन ना हो, जिससे जो आम निवेशक या फिर ईटी नाउ स्वदेश के जो दर्शक और निवेशक है उनको
सहायता मिले निवेश करने के लिए, और प्रयास ये भी ध्यान में रखा है कि अलग-अलग क्षेत्र को लेकर के हम लेके आए। तो पहला विकल्प रक्षा करना, आपने बोला बप्पा आपकी रक्षा करेंगे, हम भी ये मानते हैं, तो रक्षा क्षेत्र को हमने पहले चुना है। और वहां से सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है और डिफेंस यानी कि रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा कामकाज करती है। डेटा वेपन सिस्टम्स, डिफेंस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी बड़ा काम करती है। ये ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही सक्षम है ये कंपनी जहां तक इनका अनुभव और ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, जिससे फिर आपके आय और मुनाफा में वृद्धि होती है। तो 385 के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निर्धारित किए हैं। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी और 285 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 37% का मार्केट शेयर है। रडार, वेपन सिस्टम, डिफेंस कम्युनिकेशन में हम कारोबार है, और हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पर लगातार बना हुआ है। और डिफेंस की प्रोक्योरमेंट सरकार कोशिश ये भी कर रही है कि उसमें जितना संभव हो सके घरेलू कंपनियों को मौका दिया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उनको शामिल किया जाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के कैंपेन के तहत भी। और उस सेगमेंट से ये शेयर बीईएल आपके लिए 284 रुपए के भाव पर फिलहाल ये है। और तो ये शेयर आज इस खास मौके पर बाजार के विनायक की श्रेणी में हम इसको डाल रहे हैं, और बीईएल आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं गौरांग सर। शर्मिला मैम, आप बताइए आपका क्या व्यू है, और कौन सा शेयर आप चुनकर लेकर आई हैं आज इस खास मौके पर? पहला शेयर मैम बताइए आप। फर्स्ट स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो हाल ही में हमने डेटा देखा, हमने देखा जो सेक्टर वाइज ब्रेकअप रहा है कि किस तरह से परफॉर्मेंस अलग अलग सेक्टर्स का रहा है। उसमें हम देखेंगे कि फाइनेंस और बैंकिंग आर द सेक्टर्स जो थोड़े लैग किए हैं, और बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है इन द लास्ट 12 मंथ्स, वेदर इट बी फार्मा, वेदर इट बी आईटी, इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम मार्केट पर इतने पॉजिटिव है, तो ये तो आपको समझ के चलना चाहिए कि बैंकिंग और फाइनेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट के ऊपर जाने में रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें आपका फोकस होना चाहिए। तो उसमें मैंने एक ऐसा नाम चुना है कि विच इज अ न्यू नेम, और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वैल्यूएशन अच्छे है, और एक उनके लिए अच्छी खबर भी ये है कि दे हैव अप्लाइड फॉर अ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, तो उसका भी उनको फायदा आगे चलकर मिलेगा व्हेन दैट हैपेंस। तो इसमें मैंने एक 800 रुपए का टारगेट रखा है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 800 रुपए का टारगेट है शर्मिला मैम का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। और बिल्कुल बैंक ने आवेदन दिया है आरबीआई के पास कि उनको यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिल जाए वॉलंटरीली। हमने देखा है कि हाल फिलहाल ये शेयर लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर होकर ऊपर आया है, और धीरे धीरे ना अगर आप इस साल देखेंगे, आप फिर पिछले एक साल में देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इसमें रौनक ना दिखे। लेकिन इस पर ब्रोकरेजेस अब धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। इस पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इनिशिएट की है कवरेज बाई की रेटिंग के साथ, और उनके जो टारगेट हैं वो 800 रुपए के ऊपर के ही हैं। 831 रुपए के टारगेट दिए हैं गोल्डमैन सैक्स ने, और 800 रुपए के टारगेट आपको शर्मिला मैम दे रही हैं। ये 1.5 साल के नज़रिए से आपके लिए ये टारगेट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो फ्रंट लाइनर से हटिए, वहां पर थोड़ा सा ना हो सकता है कि शेयर बहुत चल गए हैं। आप देखिए एचडीएफसी बैंक ना जाने कब से 1650 रुपए के भाव के आसपास है। तो और भी कुछ कुछ जहां पर वैल्यू इमर्ज हो रही है उन पर फोकस करने की जरूरत है। उस सेगमेंट से एक ये शेयर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। गौरांग सर, दूसरा शेयर कौन सा हो गया? रक्षा तो हो गई, अब कोई लड्डू वाला भी कोई शेयर है सर? उस पर भी आएंगे। तो जोमैटो को पसंद किया है क्योंकि आपने लड्डू का जिक्र किया है, और इस कंपनी पर आपको पता है हम हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर जब से आईपीओ आया था और उसके पश्चात उसको लेकर के जो कि ब्लिंकेट कारोबार है इनका, अभिषेक, वो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है। वही अनुमान और आकलन हमारा था, और उसी तर्क के आधार पर हमने यहाँ पर निवेश की राय दी है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक मैं दे रहा हूँ आपको जोमैटो में निवेश करने के लिए, करीबन 330 का। ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो समय सीमा आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए।
और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पर मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में शायद ये भी सुनने में आया कि स्विगी भी अपना एक आईपीओ लेकर के आएगी। तो प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन जोमेटो की जो एक तख्त बना के रखा है, मेरे ख्याल से उसको हिलाने के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धी सामने नहीं आया। तो 330 के लक्ष्यांक है जोमेटो पर। 330 के टारगेट होंगे जोमेटो पर। और इस वक्त 260 रुपए के आसपास का भाव है। जोमेटो ने मतलब ब्लिंकिट का कमाल का हमने देखा कि टर्नआउट किया गया वहां पर। और इसमें जो ब्रोकरेजेस भी हैं ना, वो भी काफ़ी बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा। जोमेटो को लेकर टिकटिंग कारोबार भी इन्होंने ख़रीदा है पेटीएम से। जोमेटो के लिए ये टारगेट हो गया। शर्मिला मैम, दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? दूसरा शेयर मेरा ट्रेंड रहेगा। ये स्टॉक काफी चल चुका है, लेकिन आई थिंक चीजें थोड़ी फंडामेंटली बदली है इस कंपनी के लिए पिछले 1.5-2 सालों में। जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने ज़ूडियो का रोल आउट किया और उसमें उनको सक्सेस हासिल हुआ। ज़ूडियो ये समझना चाहिए कि एक काफी अफोर्डेबल ब्रांड उन्होंने अपना खोला है और इनके थोड़े दूर स्टोर्स रहते हैं एकदम, यानी डाउनटाउन नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े ऐसे दूर या छोटे शहरों में बड़े स्टोर्स, बड़ा फॉर्मेट रहेगा और बहुत रीजनेबली प्राइस कपड़े रहते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, स्पेशली द यंग पीपल, वो यही चाहते हैं कि उनको हर समय नए फैशन के नए कपड़े मिलते रहे रीजनेबल रेट पर। तो दे हैव मेट दैट नीश वेरी वेल। और ये सुनने में आ रहा है अब कि यहाँ पर ज्यादा अच्छा रोल आउट होगा एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड। सो आई थिंक बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं देखना चाहिए और उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि किस तरह की कंपनी की स्ट्रैटेजी है एंड हाउ दैट इज वर्किंग फॉर देम। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इवन वेस्टसाइड एज अ ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही। तो हैविंग और फेस्टिवल सीजन है, तो उस लिहाज से भी आई थिंक ट्रेंड कुड बी अ गुड स्टॉक टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। उसमें 8,000 रुपए के आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। ट्रेंट, अमेजिंग इसकी जर्नी रही है ट्रेंट की। और 7,000 रुपए के ऊपर आकर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल में देखेंगे तो ये शेयर हो गया है 14 गुना। जी हाँ, 14 गुना ये शेयर हो गया अपने भाव से। और अगर आप पिछले 1 साल की भी जर्नी देखेंगे ना, तो आप सरप्राइज होंगे कि अब 3-3.5 गुना ये शेयर अपने भाव से हो चुका है। साल भर पहले इसका भाव था 2,000 रुपए के आसपास का, और अब ये भाव है 7,000 रुपए के ऊपर का। लेकिन ये जर्नी यही नहीं रुकेगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छे ब्रांड्स, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। आपको इसको खरीदने का मौका है। सलाह दे रही हैं शर्मिला जी कि 8,000 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। 18 महीने में आपको ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। और अगर आपके पास है तो भी बने रहिए ट्रेंड। मतलब इसकी ग्रोथ को लेकर, इनके ब्रांड पोजीशनिंग को लेकर कोई सवाल नहीं है। और निश्चित तौर पर एक बढ़िया शेयर आपके लिए ये शर्मिला मैम की तरफ से। गौरांग सर, नेक्स्ट शेयर बताइए सर, अब कहां नजर रखें? ऊर्जा होनी चाहिए ये सब के लिए, तो ऊर्जा क्षेत्र को हमने पसंद किया है अभिषेक। और वहां से निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉरपोरेट जगत से आती है, वो है टाटा पावर। ये कंपनी भी हम करीबन 150-200 से निवेश की राय दे रहे हैं, और निरंतर परिणामों में सुधार होते होते और कारोबार की रणनीति आगे बढ़ते हुए हमने हमारे लक्ष्यांक को भी आगे बढ़ाया है। 585 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वित्तीयकरण भी करती है थोड़े पैमाने पर। और आने वाले समय में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन में ये अपने नक्शे कदम रखेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन इन्होंने खोल रखे हैं, और अनुमानित जिस प्रकार से सरकार की तरफ से योजनाएं हैं नई ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, ये पूरा समीकरण हमें लग रहा है कि टाटा पावर के लिए और टाटा पावर जैसी बाकी अन्य जो कंपनियां हैं उनके लिए काफी सक्षम और सकारात्मक उभर सकता है। 585 का लक्ष्यांक टाटा पावर। एक टाटा ग्रुप की कंपनी, देखिए साल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है टाटा पावर। और मतलब हर किसी को टच करने वाला ग्रुप है। क्रेडिबिलिटी को लेकर मतलब आप उसका मिसाल दे सकते हैं। टाटा पावर एक शेयर आपके लिए 417 के भाव पर है। लेकिन साल भर आप रखिए, क्योंकि हम पावर शेयरों में देख रहे हैं कि अच्छा, उनके लिए कोई ऐसा संकट नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ने वाली है, डिमांड आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो तमाम चीज़ें हैं ट्रिगर्स हैं इसके लिए।
₹585 का टारगेट आपके लिए, 1 साल का टारगेट। और नए नए वर्टिकल्स में भी कंपनी ने एंट्री की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर कोशिश कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा को लेकर भी कंपनी की ये बहुत पैनी नज़र है कि उसके जो मौके आ रहे हैं उसको कैसे भुनाए जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप इस पर भरोसा कीजिए। ₹585 का टारगेट आपके लिए इसमें आएगा 1 साल में। ₹417 के आसपास का भाव है। एक और शेयर हो गया गौरांग सर की तरफ से। गौरांग सर, और बताइए, आज चूंकि बड़ा ये शुभ मौका है और आपने पावर बता दिया, जोमेटो बताया, बीएल बताया, क्या कोई फाइनेंशियल स्टॉक या फिर देश के इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कोई शेयर भी आप सुझाना चाहेंगे सर? दोनों में ही विकल्प है। वित्तीय क्षेत्र की आपने पहले चर्चा की है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको हमने पसंद किया है 415 के लक्ष्यांक के लंबी अवधि के लिए। और अभिषेक, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अब इनको अनुमति मिल रही है और कारोबार जमीनी स्तर पर विस्तार रूप में लागू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से नतीजों में भी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। हमें सबको पता है कि किस प्रकार से इसके मूल्यांकन के लिए एक स्पेशल सेशन हुआ था वैल्यू डिराइव करने के लिए, और फिर किस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। रिलायंस ग्रुप को लेकर के तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एक टेक्नोलॉजिकल एज इनके पास है और जिस प्रकार से पेरेंट की जो बैकिंग है, उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लंबी अवधि के लिए 415 के लक्ष्यांक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और निर्माण कार्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में हमने चुना है एनसीसी लिमिटेड। ये कंपनी, एक समय पर जब चुनाव होते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो काफी कुछ हलचल हो जाती है, लेकिन ये सब इतिहास हो चुका है। अच्छी ऑर्डर बुक है इनके पास आंध्र प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में। ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए जो अनुभव और जो क्षमता है वो भी काफी बड़ी है। और जिस प्रकार के सरकार और राज्य सरकार के तरफ से निर्माण कार्य होता है, अभिषेक, निरंतर आपको निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उनके ऑर्डर बुक बढ़ते हुए दिखेंगे, और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते करते आपके नतीजों में भी एक बेहतर परिवर्तन हो सकता है। 425 के लक्ष्यांक है एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 शेयर आपके लिए और हो गए। जियो फाइनेंशियल, इस पे टारगेट होगा 415 का 1 साल के लिए। आप देखिए, अभी तो कंपनी ने अपना कारोबार ठीक से शुरू भी नहीं किया है। अभी धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक लॉन्च पैड तैयार हो रहा है और सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। टाई अप्स किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया था जियो फाइनेंशियल ने, और इसका जो मार्केट कैप है वो है 2 लाख करोड़ रुपए का। जब ये कंपनी डिमर्ज हो रही रिलायंस से, उसके बाद हमने शेयर को नीचे गिरते हुए देखा, 200 रुपए के आसपास तक का भाव आया था। वहां से ये रिवर्स करके क्या कमाल की रफ्तार दिखाई है जियो फाइनेंशियल ने। 338 रुपए का इसका भाव फिलहाल है। 415 का टारगेट आपके लिए है 1 साल की अवधि के लिए। और दूसरा, निश्चित तौर पर एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इसकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है। इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा 425 रुपए का। 316 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और 1 साल की अवधि होगी। देश की इंफ्रा स्टोरी है, अगर उसको मजबूती से आगे बढ़ना है तो उसमें इन कंपनीज का योगदान निश्चित तौर पर रहने वाला है। तो 7 शेयर आपके लिए कुल हो गए। एक बार फटाफट मैं रैप कर देता हूं ताकि आप फिर से नोट कर लें। गौरांग सर की जो शेयर है, बीएल है आपके लिए टारगेट 385 रुपए का। एनसीसी है 425 रुपए का टारगेट इसके लिए 1 साल में। जियो फाइनेंशियल के लिए टारगेट होगा आपका 415 रुपए का। टाटा पावर के लिए टारगेट 585 का, और जोमेटो के लिए जो टारगेट होगा 1 साल का वो होगा 330 रुपए का। शर्मिला मैम ने 2 स्टॉक बताए, लेकिन 2 पुख्ता मजबूत स्टॉक आपको बताए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका टारगेट 800 रुपए का, और ट्रेंट का टारगेट होगा 8000 रुपए का। 18 महीने के लिहाज से ये दोनों के दोनों शेयर शर्मिला मैम के हो गए। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे, और बहुत शुक्रिया गौरांग सर और शर्मिला मैम आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।